हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा AQI के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी जो कि आई थी दिल्ली के एयर क्वालिटी के बारे में कि वहाँ पे कंडीशन कैसी है और दिल्ली में कंडीशन ख़राब क्यों है, इसके काफ़ी सारे रीज़न बताए गए थे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा हो जो बर्निंग क्रॉप्स वाला है उसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत आ रही है। फिर हो गया आपका यहाँ पे व्हीकल जो हैं वो बहुत बड़ा रीज़न है, आप कह सकते हैं दिल्ली के अंदर, जिनसे आप कह सकते हैं बहुत ही ख़राब होती है कंडीशन। पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, बेसिकली डीजल वाले व्हीकल से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। आज हम देखने वाले हैं कि पता कैसे लगता है कि आखिर दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है ना। इंटरेस्टिंग सवाल कि आखिर हम कैसे जानते हैं कि दिल्ली की कंडीशन ख़राब है। लोग तो अभी वहाँ रह रहे हैं, लोग तो अभी वहाँ काम कर रहे हैं, लोग अभी वहाँ जा रहे हैं, अपने ऑफिस, अपने स्कूल बच्चे जा रहे हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं। तो पता कैसे लगता है हमें कि हमें इस दिन के बाद से जो कंडीशन है ये ख़राब बोलनी पड़ेगी, या इस दिन के बाद से हम बोलेंगे कि कंडीशन अच्छी हो गई है। ये सब एक पैरामीटर के बेसिस पे होता है, ये सब होता है इंडेक्स के बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से दोस्तों पूरी वीडियो को देखिएगा, और कहीं पर अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होता है तो इसको आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को इसी टॉपिक के साथ। लेकिन बता दूं मैं आपको पहले ही कि 10 नवंबर से नए बैचेज स्टार्ट हैं, आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं मैं कि आप लोग के लिए 0% की EMI अवेलेबल है। साथ ही EPFO क्लासेज हैं वो भी लाइव हो चुकी हैं, बेनिफिट ज़रूर लीजिए। टेस्ट सीरीज है दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसमें भी आप लोग एनरोल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपीट ऐप है जहाँ पे आप लोग लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये जीत सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी जो कि मैंने भी कवर करी थी, और वो न्यूज़ थी एयर पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर कैसा है। जो कि दिल्ली हो गया और दिल्ली NCR का जो जगह होगी पूरी वाली, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन कैसा चल रहा है। और जिस हिसाब से हमें पता लगता है उसको लेके इतनी कुछ चीज़ें आप हमें देखने को मिली कि वहाँ पे नई पॉलिसीज़ उस पर डिबेट हुई, और पब्लिक डिस्कशन में ये एक टॉपिक आ गया जो कि बात करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दोस्तों वो एक नंबर होता है, वो नंबर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द एयर क्वालिटी। आखिर एयर क्वालिटी कैसी है। अब जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतनी ख़राब यहाँ पे एयर क्वालिटी रहने वाली है, तो जितना कम रहेगा दोस्तों उतनी बढ़िया है। मान लीजिए किसी जगह की एयर क्वालिटी है 0, तो हम बोलेंगे बहुत ही बढ़िया वहाँ की जगह है। और जहाँ पे एयर क्वालिटी यहाँ पे 500 तक का पैरामीटर होता है, लेकिन जिसकी 500 के जितनी करीब होती जाएगी हम कहेंगे उतनी ख़राब होती जा रही है। ओके, अभी दिल्ली जो है कुछ दिनों पहले ही 450 थी, इसका मतलब वहाँ कंडीशन सीवियर हो रखी थी। सीवियर मतलब क्या हो गया, कि बहुत ही खतरनाक वाली कंडीशन है, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो भी जगह है, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है जिस भी जगह पे, उन्हें अभी इसके खिलाफ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। पर अभी संडे को ही मैं बता दूं आप लोग को, ये एयर क्वालिटी कम हो गई और 320 पहुँच गई। अब ये एक आप कह सकते हैं इंडेक्स है, ये एक टेबल है जहाँ से आपको पता लगेगा। 0 से लेकर अगर 50 का नंबर रहता है तो गुड है, फिर 51 से लेकर 100 तो सेटिस्फैक्ट्री, फिर 101 से 200 तो मॉडरेट, 201 से 300 तो पुअर, और 301 से 400 तो वेरी पुअर, और 401 से 500 दोस्तों सीवियर कंडीशन। इसका मतलब इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता। अभी इतने बड़े बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे अगर आप लोग को सीवियर कंडीशन से अच्छी जगह जाना है, तो आपको बहुत कंट्रोल मैनर में काम करना पड़ेगा, और ये बातें आपको बतानी पड़ेगी वहाँ की जनता को और लोगों को, जो कि वो चीज़ें फॉलो करेंगे। अब देखिए, जो AQI है दोस्तों, इसे लॉन्च करा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर, और ये जो है ये एक पार्ट है स्वच्छ भारत कैंपेन का। AQI जो है वो हेल्प करता है कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि जो पॉल्यूशन है वो कैसे और क्या, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम है, ये हो पाए। अब देखिए, एक एक्सपर्ट का ग्रुप बैठता है जिसके अंदर आप क्या आते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स, एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स, एकेडमिया, एडवोकेसी ग्रुप्स, और भी आप कह सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल स्टडी करने वाले, वो सभी यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे, आप कह सकते हैं IIT कानपुर में, और ये चीज़ें करते हैं। मैं बता दूं कि IIT कानपुर और जो एक्सपर्ट ग्रुप है इसके रिकमेंडेशन के बाद ही AQI स्कीम को लाया गया था। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड दोस्तों, जो कि एक पार्ट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, उसके हिसाब से AQI जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डेटा को, जो कि हमें अलग अलग पॉल्यूटेंट से मिलते हैं, इनटू अ सिंगल नंबर। और नोमेनक्लेचर और कलर के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर किस जगह की एयर क्वालिटी अच्छी है और किसकी नहीं। जो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है इसके अंदर, उसके अंदर आते हैं आपके PM10 पॉल्यूटेंट मैटर हो गया, पर्टिकुलेट मैटर हो गया आपका 10, फिर आपका हो गया PM2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन जो बेसिकली ये आप कह सकते हैं, इन सभी को ये मेजर करता है और उसके बेसिस पे बताता है। जो कैलकुलेशन दोस्तों वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। बेसिकली उसको आप कह सकते हैं 6 से 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, उनके बेसिस पे बताया जाता है कि कौन सी एयर जो है, मतलब कहाँ की एयर ठीक है कहाँ की नहीं है, और जो वेटेज रहता है उसके बेसिस पे ही हम लोग बताते हैं कि सही है कि नहीं।
जो वेट है दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आखिर किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा है ह्यूमन हेल्थ को। ओके, उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों काफ़ी कुछ आता है एयर क्वालिटी जो बता रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग 6 अलग-अलग नंबर दें, 6 अलग-अलग कलर दें, इससे बढ़िया है सिर्फ एक कलर, एक नंबर के बेसिस पे आप लोग ओवरऑल इम्पैक्ट बता दें। जब तक AQI नहीं आया था उस तक क्या था दोस्तों, एक 2 यहाँ पे आप कह सकते हैं बड़े-बड़े टेबल आते थे और दोनों ही टेबल के अंदर बताया जाता था कि अगर ये कलर आ रहा है तो इसका ये मतलब है, ये नंबर आ रहा है तो ये मतलब है। लेकिन यहाँ पे मात्र एक नंबर, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 0 से 51 वाला हो गया, फिर 51 से 100 वाला हो गया, तो ये एक नंबर हो गया और ये बहुत सिंपल कर दी इसने हमारी कैलकुलेशन और हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी। अब इम्पैक्ट क्या है पॉल्यूटेंट्स का? देखिए दोस्तों, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉलर साइज के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये इतना छोटा होता है ना कि ये 2.5 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है इसके अंदर। इसका मतलब कि हमारा जो ह्यूमन हेयर है, जो हमारे बाल हैं सिर के, इसका भी 3%, मतलब इतना छोटा कर दीजिए इसको। और मैं बता दूं आप लोग को, खास बात यह है दोस्तों, ये डायरेक्टली कॉज करता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को और जो विजिबिलिटी है इसको भी रिड्यूस कर देता है। इसको हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतना छोटा होता है कि नॉर्मल से भी नहीं दिखने वाला। तो आपको एक खास तरीके का माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, क्योंकि इसका इतना छोटा साइज है। PM2.5 पार्टिकल जो है वो इजीली बाईपास हो जाता है हमारी नोज के थ्रू और हमारे थ्रोट पे, और जिससे वो बहुत आसानी से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे पहुंच जाता है। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो डायरेक्टली ये क्रॉनिक डिजीज को देगा, मतलब कि एज्मा हो गया, आपका सांस लेने में प्रॉब्लम, हार्ट अटैक वगैरह हो गया, और रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होगी उनमें ही इसकी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और हमारे नोज, मतलब बहुत सांस ले रहे हैं हम लोग तो अपने अंदर चले जाता है, वो इतना छोटा होता है। अब हमारा कंट्रोल थोड़ी ना वहाँ पे कि हम लोग रोक लेंगे, वहाँ पे हम लोग छन्नी लगा देंगे तो रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग नॉर्मल भी सांस लेते हैं ना तो वो अंदर चले जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है हेल्थ को। अब AQI कैसे इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को? देखिए, जो आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप बताऊँ मैं, जो लेवल्स है उनके बेसिस पे गवर्नमेंट अपने अपने एरिया में बताती है कि हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। जैसे कि AQI NCR में दोस्तों सीवियर कंडीशन में पहुंच गया थर्सडे को, तो स्टेज 4 का यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लाया गया। इसके अंदर दोस्तों क्या है, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट करा गया है फॉर इमरजेंसी पर्पज। ओके, इमरजेंसी पर्पज के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं इस काम को लाया गया है। और जो आप कह सकते हैं अलग तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं हम लोग कैसी एयर क्वालिटी से बच सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है दिल्ली NCR के अंदर। तो उन्होंने एक ये वाला प्लान लिया। अब सेंट्रल जो पैनल है उसने यहाँ पे डायरेक्ट करा था अथॉरिटीज को कि वो लोग यूज ना कर पाए, बोला उन्हें कि यूज ना कर पाए वहाँ के लोग डीजल 4 व्हीकल्स को, जो 4 व्हीलर हैं उनको, ना ही BS4 कॉम्प्लीमेंट्स को। साथ ही दोस्तों जो दिल्ली में एंट्री ट्रक्स वगैरह की, इसको भी रोक दिया गया। जो पेट्रोल कार्स हैं इनको यहाँ पे बोला गया कि ये यहाँ पे चल सकती हैं, इनके अलावा यहाँ पे कोई और नहीं चलेंगी, और उन पे भी यहाँ पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सारी चीजें जो कि हमें पता लगती हैं और पॉलिसीज को अपनाया गया है अब तक। ओके, तो आई होप दोस्तों कि अब आपको पता लग गया होगा बेसिकली AQI क्या है और कैसे ये काम करती है। लेकिन अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाउट वगैरह पूछ के। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।